और इस समय मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार मेरे साथ में जुड़े हैं। मधुरेंद्र, मेहुल चौकसी चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आता है। ये कहा जाए अब आज का दिन महत्वपूर्ण होगा, माना जा सकता है कि आज जल्द ही भारत भेजे जाने पर निर्णय लिया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल उच्च न्यायालय जो है शाम को 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार इस मामले की फिर से सुनवाई करेगा। हालांकि डोमिनिका में बात करें तो सुबह के 9 बज रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। कल की सुनवाई में जो हिबेस कॉर्पस मेंशन हुआ था उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा कि चूंकि इलीगल एंट्री हुई है मेहुल चौकसी की डोमिनिका के सीमा में, लिहाजा इसको सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। और वहां पर उसकी बेल याचिका खारिज हो चुकी है, यानी उसकी मुश्किलें कई फ्रंट पर बढ़ चुकी हैं। एक तो इलीगल एंट्री जिसको मानने को तैयार नहीं थे वकील जो है वो मेहुल चौकसी के, लेकिन साफ तौर पर कोर्ट ने अपना रवैया दिखाया कि ये इलीगल एंट्री है और किसी भी देश की सीमा में घुसना जो है बिना इजाजत के वो गैर कानूनी है। लिहाजा एक केस तो डोमिनिका में उसके खिलाफ ये दिखाई दे रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण केस है कि उसको भारत डिपोर्ट किया जाए। ये लगातार भारतीय एजेंसी मेंशन कर रही है और उसके खिलाफ जो भी आरोप है, खासतौर पर 1300 करोड़ के घोटाले की बात करें, पीएनबी घोटाले की, जिसके बाद वो फ्यूजिटिव है, भगोड़ा है और एंटीगुआ में जाकर शरण लिया है 2018 से। जबकि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि उसको एंटीगुआ डिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, उसे भारत भेज दिया जाए। तो ये पूरी तरह से देखा जाए तो भारत के फेवर में केस दिखाई देता है। हम ये भी जानते हैं कि इस मामले में रेड कॉर्नर नोटिस है। हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से जो है वो एंटीगुआ से भागते हुए डोमिनिका होते हुए वो क्यूबा की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन वो डोमिनिका में ही पकड़ा गया। तो इस समूचा एक तरह से शिकंजा जो है मेहुल चौकसी पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है और शाम को जब सुनवाई शुरू होगी तो देखा जाएगा कि किस तरह से कोर्ट अगला रुख अख्तियार करता है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी जिस तरह से देखा जा रहा है मधुरेंद्र, मेहुल चौकसी का जो वकील है वो अब एक तरह से हर तरीका अपनाना चाहता है, खासतौर से प्रत्यर्पण की इस कार्रवाई को रोकने के लिए। चाहे बात हम मेहुल चौकसी की पत्नी की करें, वो भी बार बार इस बात का विरोध करती रही। तो किस तरह के ऑप्शंस अभी मेहुल चौकसी के सामने अभी भी उपलब्ध है? देखिए, ऑप्शन के तौर पर देखें तो लीगल फ्रेमवर्क में वो अपने खास तौर पर केस को मेंशन कर सकता है इन टर्म्स की, जो भी उसके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाती है उसमें अपील दायर कर सकता है, अगले कोर्ट में सुनवाई के लिए वो जा सकता है। तो उसके पास एक हम कह सकते हैं किसी देश में जो एक लीगल फ्रेमवर्क होता है उसके अंतर्गत अपने केस को पुटअप करने या उच्च न्यायालय में जाने या फिर अपील में जाने की उसको इजाजत देता है। वो सारे प्रोटेक्शन उसको भी मिलेंगे, जो कि कानूनी प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन होता है किसी भी देश के हम कहें कि कानून में। लेकिन कुल मिलाकर अगर मौजूदा स्थिति अगर देखें तो जिस तरह की स्टोरी बुनने की कोशिश की गई थी कि उसको अगवा किया गया, उसको हनी ट्रैप किया गया और फिर वो डोमिनिका में आया, इस तरह की किसी भी जो स्टोरी है, बुनी हुई कहानी है, उसको अभी कोर्ट सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हम साफ देखें तो जो हिबेस कॉर्पस का समूचा मेंशन है उसको ही कोर्ट ने साइडलाइन एक तरह से कह दिया और साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले इसके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, क्योंकि ये इलीगल एंट्री करके डोमिनिका में आया है और मजिस्ट्रेट ने उसकी बेल प्ली खारिज कर दी। और पूरी सुनवाई के दौरान देखिए कि जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो जो वहां का हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपीयर हो रहा था मेहुल चौकसी, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ा और पेश करने के लिए उसको व्हीलचेयर पर ले जाया गया। तो कानून अपना काम एक तरह से करता हुआ डोमिनिका में दिखाई दे रहा है और जो कानून काम कर रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि मेहुल चौकसी जो कि बीमारी का नाटक कर रहा है उसको भी अस्पताल से व्हीलचेयर पर ले जाकर और कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। तो समूची परिस्थितियां बता रही है कि मेहुल चौकसी पर शिकंजा किस तरह से कस रहा है और इस कानूनी शिकंजे के घेरे में मेहुल चौकसी की जो दम है खासतौर पर टूटती नजर आ रही है, जो कानूनी दमखम अगर हम उसकी बात करें तो आज का फैसला बेहद अहम होगा, जिसमें देखा जाएगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है और भारत को वापस भेजने को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। बिल्कुल, और उम्मीद है कि आज कार्रवाई जरूर होगी, एक्शन लिया जा सकता है। जानकारी के लिए मधुरेंद्र आपका शुक्रिया। तो ये कहा जाए कि चारों तरफ से अब मेहुल चौकसी घिरता हुआ नजर आता है।